इजराइल सुरक्षा बल ने बड़ा दावा किया है। हमास के बड़े आतंकवादी को मारने का दावा इनके द्वारा किया गया है। हमास आतंकी मुराद को मारने का दावा किया गया है। अबू मुराद को मारने का यह दावा हुआ है। हमास की हवाई सेना का चीफ था अबू मुराद। हमास के 230 आतंकियों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। वेस्ट बैंक इलाके से आतंकियों को पकड़ने का दावा इनके द्वारा किया जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों ने हमास के आतंकी प्रमुख मोहम्मद दईफ के पिता के घर पर बमबारी की है। साल 2014 में इजरायली हमले में ही मोहम्मद दईफ की बीवी और बेटा और बेटी मारे गए थे, लेकिन 7 बार मोसाद की हत्या की कोशिश के बावजूद मोहम्मद दईफ खुद को बचाने में अब तक कामयाब रहा। इजरायली हमले में ही मोहम्मद दईफ अपने दोनों पैर, दोनों हाथ और एक आंख गंवा चुका है, लेकिन गाजा पट्टी की टेढ़ी मेढ़ी और जटिल सुरंगों में छिपकर मोहम्मद दईफ अब तक बचता रहा है। इजरायली हमले से बचने के लिए वो लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता है। वो हर रात अलग अलग जगहों पर होता है ताकि उसकी जानकारी किसी भी हाल में लीक न हो पाए, लेकिन इस बार भी मोहम्मद दईफ बच पाएगा कहना मुश्किल है। इसकी तस्दीक करता है इजराइल का गाजा पट्टी को मिट्टी में मिला देने वाले लगातार हमले। गाजा की तबाही का कारण बने मोहम्मद दईफ ऐसा नहीं है। पहले इजरायली बलों के हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन वो बच निकला। उसके बारे में इंटरनेट पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक मोहम्मद दईफ का जन्म 1965 में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था और बाद में उसने अपना नाम मोहम्मद दईफ इब्राहिम अल मसरी से बदलकर मोहम्मद दईफ रख लिया था, जिसका अरबी में अर्थ अतिथि होता है, जो उसके लगातार बदलते ठिकाने वाली पहचान को दिखाता है। मोहम्मद दईफ पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उसने हमास ज्वाइन कर लिया और अपनी बम बनाने की कला से हमास की मिलिट्री विंग का मुखिया बन गया। मोहम्मद दईफ का इस वक्त मुख्य काम रणनीति बनाना है। मोहम्मद दईफ जैसे हजारों फिलिस्तीनी हमास के आतंकी बन गए क्योंकि उन्हें इजराइल से बदला चाहिए। इसी का फायदा गाजा के आतंकी आकाओं ने उठाया। मोहम्मद दईफ ने इजराइल के खिलाफ हमले को जिस अल अक्सा मस्जिद के नाम पर अल अक्सा स्ट्रॉम नाम दिया, वहां की घटना आपको याद हो तो इजराइल की फोर्स सुरक्षा का हवाला देकर अल अक्सा मस्जिद में एंटर हुई। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। इस हमले की दुनिया के सारे मुस्लिम देशों ने निंदा की थी। मोहम्मद दईफ ने उसी दिन इजराइल की सड़कों पर लाशें बिछा देने की कसम खाई और हमले की तैयारी भी उसी दिन से शुरू हो गई थी, लेकिन मौका अब मिला और जब मिला तो मोहम्मद दईफ के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर इजरायलियों का सीना चीर लिया। मोहम्मद दईफ ने बहुत चालाकी से अल अक्सा मस्जिद में यहूदी देश इजराइल के सुरक्षा बलों की एंट्री के खिलाफ मुस्लिम युवकों को भड़काया, देश के भीतर आतंकवादी तैयार किए और देश के बाहर मजहब के नाम पर एक होने की अपील करी। على الجميع متابعة التوجيهات والتعليمات عبر البيانات العسكرية المتتابعة। इसका असर हुआ 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल जल उठा और तब से लेकर अब तक इजराइल मोहम्मद दईफ का पता ढूंढ रहा है। इस्माइल हनिया, याहिया सिनवार और मोहम्मद दईफ, ये 3 आतंकियों को इजराइल नहीं छोड़ने वाला। बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमास को मिटाने में वक्त लगेगा, लेकिन गाजा पट्टी में इनका नामो निशान तक नहीं बचेगा। अब देखना ये है कि हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद दईफ कब तक छिपेगा, कहां छुपेगा, जब पूरा का पूरा गाजा ही जमीन के नीचे दफन कर देने की इजराइल ने कसम खाई है। मोहम्मद दईफ हो या उसके द्वारा पाले हुए दूसरे आतंकवादी, इजराइल किसी को भी छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। एक बात क्लियर है कि मोहम्मद दईफ कहीं न कहीं गाजा पट्टी में ही छुपा हुआ है, लेकिन अब तक इजराइल के हमले से दूर है।
इजरायली सेना ने गाजा में रहने वाले 10 लाख नागरिकों को वहां से 24 घंटे हटने का अल्टीमेटम दे दिया है और दूसरी तरफ दुनिया भर से इजरायली नागरिक हमास के खिलाफ जंग लड़ने के लिए वतन वापस पहुंच रहे हैं। सिर्फ इजरायली नागरिक ही नहीं बल्कि इजराइल के फिल्म स्टार्स भी आतंक के खिलाफ इजराइल के इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए सेना में शामिल हो चुके हैं। सुपरस्टार का ऐलान, हमास से होगा घमासान। कॉल ऑफ ड्यूटी, हजारों इजरायली वापस लौटे। हमास से लेगा लोहा, रियल लाइफ हीरो। फैशन मॉडल के निशाने पर हमास के हैफान। हमास और इजरायल के बीच पिछले 7 दिनों से जंग जारी है और 7 अक्टूबर से लेकर अब तक जंग के दौरान इजरायल हमास के सैकड़ों ठिकाने तबाह कर चुका है। लेकिन 7 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि राष्ट्रभक्ति की भावना क्या होती है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के यहूदी समुदाय के लोगों से आतंक के खिलाफ जंग के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी की अपील की, तो दुनिया भर में मौजूद हजारों लोग इजरायल वापस पहुंच गए। 7 अक्टूबर को इजरायल ने आतंक का जो दंश झेला उसे देखकर आम लोग ही नहीं बल्कि राजनेता से लेकर मॉडल और इजरायल के नामी गिरामी एक्टर भी हमास के खिलाफ इस जंग में शामिल हो चुके हैं और इन्हीं में से एक है लियोर रज। पूरी दुनिया लियोर को एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की सुपरहिट सीरीज फौदा में बतौर डेरॉन की भूमिका में देख चुके हैं। अब आप खुद लियोर रज का इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया ये वीडियो देखिए, जिसमें वो अपने साथी के साथ योहानन प्लेत्सनर के साथ हमास के एक रॉकेट अटैक के दौरान फंसे हुए हैं। देश की खातिर लियोर रज अपनी ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर अब जंग के मैदान में कूद चुके हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी थी कि हमास के खिलाफ युद्ध में अपने देशवासियों की मदद के लिए वो वॉलंटियर ग्रुप ब्रदर इन आर्म्स में शामिल हो गए हैं। उन्होंने साउथ इजराइल से ये वीडियो शेयर किया था, जहां उन्हें 2 परिवारों को निकालने के लिए स्तेरोत शहर भेजा गया था। लियोर रज को इजरायल का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। लियोर ने ग्रेजुएशन के बाद 18 साल की उम्र में ही इजरायल डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन कर ली थी। वो इजरायली सेना के एलीट अंडरकवर काउंटर टेररिज्म यूनिट में कमांडो भी रहे। इसके बाद 1993 में मिलिट्री सर्विस के बाद वो अमेरिका चले गए। लियोर को एक्टिंग का भी शौक है, लिहाजा उन्होंने फौदा सीरीज बनाई, जो कि इजरायल और फिलिस्तीन आतंकियों के बीच जंग पर ही बेस्ड है। लियोर रज ही नहीं बल्कि फौदा में उनके को एक्टर ईदान अमेदी भी हमास के खिलाफ जंग में शामिल हो चुके हैं। ईदान वेब सीरीज फौदा में लियोर की काउंटर टेररिज्म यूनिट में उनके साथी का रोल निभा रहे हैं। ईदान ने भी जंग में शामिल होने के बाद फ्रंट लाइन से एक वीडियो भी शेयर किया। लियोर रज और ईदान की तरह ही वेब सीरीज फौदा के एक और कलाकार जकी हालेवी भी इजरायली सेना की रिजर्व यूनिट में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने भी यूनिट के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस पोस्ट में लिखा है कि हालेवी ने मागो पुलिस यूनिट के साथ इजरायल के लॉर्ड शहर में अरब माफिया के घरों पर रेड भी की। जिस तरह हमास के खिलाफ जंग में इजरायल के आम लोगों से लेकर नेता, अभिनेता और फैशन मॉडल शामिल हो चुके हैं, उसे देखकर लगता है कि 7 अक्टूबर के जख्म के बावजूद इजरायली सेना और नागरिकों का जोश बहुत हाई है।